हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का प्यार और सपोर्ट देने के लिए। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद कोई तो कमी रह रही है मेरी स्टोरीज़ में या फिर मेरे एफर्ट्स में। तभी आप लोगों का प्यार जो है वो कम होता जा रहा है थोड़ा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट्स में। पर जो प्यार और सपोर्ट आप दे रहे हैं प्लीज़ उसे कम मत करिए। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। नो रिकैप। पाखी जब निष्ठा को कहती है कि तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है, निष्ठा भी ये सुनकर बड़े ही प्यार से पाखी की आंखों में देखती है और कहती है, अच्छा आपको लोगों की आंखें बड़ा पढ़ना आता है, ज़रा हमें भी बताइए हमारी आंखों में क्या पढ़ा आपने। पाखी निष्ठा की उन गहरी भूरी आंखों में ज़रा खोते हुए कहती है, अजी हमें तो जो आपकी आंखों में दिख रहा है ना वो कुछ और ही है। अच्छा क्या है बताओ। पाखी जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी बाहर से निष्ठा की माँ की आवाज़ आती है, अरे निष्ठा बेटा ज़रा बाहर आना। दोनों ही माँ की आवाज़ पर थोड़ा दूर होते हैं और निष्ठा थोड़ा घबरा कर कहती है, हम जाते हैं, माँ बुला रही है। पाखी भी जल्दी से कहते हैं, चलो हम भी चलते हैं। दोनों बाहर आते हैं तो बाहर काउच पर निष्ठा के पापा को काउच पर बैठा पाते हैं तो निष्ठा कहती है, पापा आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए, सब ठीक है ना। हाँ बेटा सब ठीक है, एक काम था इसीलिए आना पड़ा। वैसे आज आप भी कॉलेज से जल्दी आ गई, क्या बात है। पाखी कहती है इस बार निष्ठा के पापा से, जी अंकल वो हमें चोट लग गई थी ना, इसीलिए निष्ठा हमें लेकर आ गई ड्रेसिंग करने के लिए। अरे बेटा ध्यान रखो ना, ज़्यादा तो नहीं लगी ना आपको। नहीं नहीं अंकल ज़्यादा नहीं लगी है, बस कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। तभी निष्ठा के पापा कुछ और बोलते उसके ही पहले और निष्ठा की माँ बाहर आई और उनके साथ कोई और भी बाहर आती है। तो पाखी और निष्ठा जैसे ही उस तरफ देखती हैं तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सामने से मीरा आ रही थी जो दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। निष्ठा के पापा निष्ठा को देखकर बोले, अरे बेटा तुम्हें हम कल बताने ही भूल गए थे, वो कल हमें सूरज कपूर जो कुछ साल पहले तक यहीं रहा करते थे, याद है ना तुम्हें। कल उनका ही फ़ोन आया था, बोल रहे थे मीरा हमारे शहर में स्टडी करने आई है और इसलिए तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन भी लिया है। सूरज कह रहा था कि किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहने से अच्छा है कि मीरा हम लोगों के साथ ही यहाँ रहे, इसलिए हमने हाँ कर दिया। इसलिए आज से मीरा हमारे साथ यहीं रहेगी। निष्ठा जो अब तक चुपचाप ये सब सुन रही थी वो एकदम से कहती है, पर पापा आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया और एकदम से आज बता रहे हैं। निष्ठा थोड़ी सी परेशान दिख रही थी और ये बात पाखी ने नोटिस कर ली, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि निष्ठा परेशान क्यों है। वहीं दूसरी ओर मीरा निष्ठा को देखकर बोलती है, लगता है अंकल निष्ठा मुझे इतने सालों देखने के बाद खुश नहीं हुई। मीरा के ऐसे बोलने पर निष्ठा की मम्मी जल्दी से बोली, अरे नहीं बेटा ऐसा बात नहीं है, वो बस निष्ठा को एकदम से पता चला ना इसलिए थोड़ी हैरान है। अच्छा बच्चों आप सब जाओ, आओ अब लंच कर लो, बन गया है। अच्छा बच्चों आप सब आओ अब लंच कर लो, बन गया है। और निष्ठा की माँ के बोलने पर सभी लोग लंच करने बैठ गए थे। सब खाना खा रहे थे पर पाखी से अपने उल्टे हाथ से ठीक से खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके सीधे हाथ में चोट लग गई थी तो उसे उल्टे हाथ से खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये चीज़ निष्ठा कब से देखे जा रही थी। और अंत में निष्ठा ने कहा, आप खुद से नहीं खाएंगी, रुकिए हम खिला देते हैं। निष्ठा के बोलने पर पाखी कहती, अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, हम खा लेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। निष्ठा कुछ बोलती उसके पहले ही उसके मम्मी पापा बोल देते हैं, अरे बेटा निष्ठा खिला रही है तो खा लो ना, ऐसे भी चोट लगी है, कैसे खाएंगी आप, इसलिए उसे खिलाने दो। पाखी उनकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाई।
फिर निष्ठा उसे अपने हाथों से लंच करवाने लगी और बस ये वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रहे थे। निष्ठा पाखी को किसी छोटे बच्चे की तरह प्यार से खिला रही थी और सामने बैठी मीरा ये सब देखकर थोड़ा जलन फील कर रही थी और वो गुस्से में अपने मन में कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए इस पाखी को मुझे दूर करना ही होगा निष्ठा से, वरना मैं जिसके लिए यहाँ आई हूँ वो कैसे हो पाएगा। सब लोगों ने ये बात, मीरा जो है वो मन ही मन करती है और सब लोग ने लंच कर लिया था। निष्ठा भी पाखी को लंच खिलाकर खुद भी खा चुकी थी और सभी लोग बैठकर हॉल में बातें कर रहे थे। निष्ठा के पापा पाखी से कहते हैं, अरे पाखी बेटा, आपको तो हम एक बात बताना ही भूल गए थे। फिर मीरा की तरफ इशारा कहते हैं और कहते हैं, ये मीरा शर्मा है, हमारे दोस्त और सूरज कपूर की बेटी। आज से कुछ साल पहले तक ये और इनका परिवार यहीं रहता था, पर कुछ साल पहले सूरज का ट्रांसफ़र यहाँ से दिल्ली हो गया तो सभी लोग चले गए थे। अब कुछ साल बाद यहाँ मीरा आई है अपनी स्टडी करने। इतना बोलकर वो मीरा को देखते हुए बोलते हैं, और मीरा बेटा ये है पंखुड़ी सिंह राजपूत, हमारी निष्ठा की कॉलेज की दोस्त। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है, पर पाखी बहुत ही प्यारी बच्ची है। मीरा ये सुन मुस्कुराते हुए पाखी को देखती है, जो उसे देख कोई रिएक्शन नहीं देती। और कुछ देर ये लोग सब यूं ही बातें करते हैं। फिर पाखी बोलती है, अच्छा अंकल आंटी, अब हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। पाखी के बोलने पर निष्ठा उदास सी हो जाती है पर कुछ नहीं बोलती। और निष्ठा की मम्मी पाखी से कहती, अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है, आराम से जाना ना, शाम को अभी तुम्हारी क्लासेस भी वैसे भी ख़त्म हो गई है, तो अभी यहीं रहो ना, तुम लोग जाओ अपना आराम से बैठकर निष्ठा के रूम में बातें करो। उनके बोलने पर निष्ठा भी जल्दी से खुश होते हुए कहती है, हाँ पाखू चलिए ना, हम बैठकर थोड़ा कॉलेज का काम निपटा लेंगे, चलिए हमारे कमरे में, वहाँ बैठकर हम थोड़ी बातें भी करते हैं। निष्ठा और माँ के बोलने पर पाखी कुछ और नहीं बोलती और निष्ठा के साथ उसके रूम में जाने लगती है। पर तभी मीरा भी खड़े होकर उन लोगों के पास आती है और कहती है, अरे अरे रुको ना, मैं भी साथ चलती हूँ। उसके ऐसे बोलने पर पाखी को बहुत चिढ़ होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर भी वो कुछ नहीं कहती और ये तीनों रूम में आते हैं। पाखी और निष्ठा बिल्कुल चुप थे, दोनों अब क्या बात करें। मीरा के सामने ऑकवर्डनेस थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें। इन दोनों को ऐसा चुप देखकर मीरा बोलना शुरू करती है, निष्ठा क्या बात है यार, तुम तो इतनी चुप हो, तुम्हें मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई क्या? पहले तो हमसे बात करने के लिए बहाने ढूंढा करती थी, और अब तो मैं जब से मिली हूँ, जब से मैं आई हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड करने में लगी हो। निष्ठा उसकी बात सुनकर कहती है, अरे ऐसा नहीं है, वो हम बस ऐसे ही। निष्ठा आगे कुछ बोलती उसके पहले ही मीरा पाखी को देखकर उसे कहती है, आपको पता है पाखी, ये निष्ठा ना बचपन से सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही रहना पसंद करती हैं, और बड़ी हुई उसके बाद तो ये मेरा कोई और दोस्त बनता तो उससे बहुत चिढ़ जाती थी। पूरा पूरा दिन मेरे साथ रहना होता था इसे, पूरा पूरा दिन हम लोग घूमते, बातें करते, स्कूल बंक करते। और इन दोनों की ये बचपन की बातें मीरा जो है वो पाखी से कहती है, और इतना बोलकर मीरा हंसने लगती है। पर पाखी निष्ठा को देखने लगी, जैसे जैसे ये बोल रही हो कि निष्ठा को देखकर अपने मन में ही कहती कि ये सब तो तुमने हमें नहीं बताया। निष्ठा भी पाखी को लाचार नज़रों से देखने लगती है, और ऐसे ही कुछ देर तक मीरा अपने और निष्ठा के बचपन की बातें और क्लास 10th और 12th की बातें बताती है। पाखी बिना कुछ बोले ही बस चुपचाप मीरा की वो सारी बातें सुनती रहती है। और पाखी इतना तो समझ ही गई थी कि निष्ठा और मीरा ये सिर्फ दोस्त ही नहीं थी, उनके बीच में कहीं ना कहीं शायद दोस्ती से कुछ ज़्यादा था। इतना कुछ सुनकर पाखी मीरा से बेड पर नीचे उतरते हुए बोलती हैं, चलिए मीरा, अब हम चलते हैं, शाम हो रही है और हमें अपने घर भी जाना है, हम आपसे कल कॉलेज में मिलते हैं। मीरा भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोलती हैं, जी ज़रूर, बाय। पाखी भी उसे बाय बोलकर चली गई, और उसने एक बार भी
निष्ठा की तरफ मुड़कर नहीं देखा, ना ही उसे कोई बात की और ना ही उसे बाय बोला। तो निष्ठा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और उसका पूरा चेहरा उतर गया कि पाखी ने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। निष्ठा का जब ऐसा उतरा हुआ चेहरा मीरा देखती है तो मीरा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसका सोचा हुआ जो आइडिया है वो तो काम कर रहा था। वहीं बाहर आकर पाखी अंकल आंटी को बाय बोलकर चली गई थी और यहाँ कमरे में निष्ठा चुपचाप अपना सर नीचे किए बेड पर बैठी थी। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसे बार बार पाखी का वो बिहेवियर याद आ रहा था कि कैसे पाखी ने उसे बिना बाय बोले वहाँ से चली गई, ना उसकी तरफ देखा, ना ही कुछ कहा उससे। बस उसे पाखी की बातें याद आ रही थी। जब वो बात उसे याद आती कि जब पाखी उसे कहती कि तुम्हारी आंखों में जो हमें दिख रहा है उसे हम बता नहीं सकते। और यहाँ निष्ठा पाखी के बारे में सोचे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा जो है वो उसे देख रही थी। तभी मीरा एकदम से उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ बेबी, क्या सोचे जा रही हो? मैं यहाँ बैठी हूँ और तुम किसी और के ख्यालों में हो। निष्ठा जब उसकी ये आवाज़ सुनती है तो उसकी तरफ देखती है और उसे अपने इतने पास देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। जल्दी से उठते हुए बोलती है, हमें काम है, हम बाद में आते हैं। इतना बोलकर निष्ठा जल्दी से रूम से जाने लगती, पर तभी मीरा उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ती और ये देख निष्ठा भी पीछे मुड़ती है। इस वक्त उसका चेहरा थोड़ा गुस्से वाला दिख रहा था। मीरा कहती, अरे यार कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ बैठी हूँ और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, क्या हो गया है? तुमको पहले ऐसा तो नहीं करती थी तुम, सडन ऐसा क्या चेंज आ गया है तुम में? निष्ठा जो है गुस्से से अपना हाथ एक झटके में उसके हाथ से छुड़ा लेती है और धीरे पर गुस्से में कहती है, हमने कहा ना हमें कोई बात नहीं करनी है, तो इसे समझे। बाकी रही पहले और अब की बात, तो हम पहले वाली निष्ठा नहीं हैं। प्लीज़ हमसे दूर रहिए। इतना बोलकर निष्ठा कमरे से बाहर चली गई और उसके जाते ही मीरा गुस्से में बोली, देखती हूँ मैं तुम दोनों कब तक साथ देते हो एक दूसरे का। तुम्हारे दिल से उसे निकाल नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी मीरा शर्मा नहीं। गाइस यहाँ मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि सूरज कपूर और मीरा शर्मा, मीरा उसकी माँ का सरनेम लगाती है, उसके पापा का नहीं, इसीलिए वो मीरा शर्मा है और सूरज कपूर हैं। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। बैक टू द स्टोरी। यहीं दूसरी तरफ पाखी घर आकर अपने रूम में बैठी थी और उसके कमरे की लाइट उसने ऑफ कर दी थी। पाखी बेड से लगकर नीचे बैठी थी, उसके हाथ में उसकी माँ की फ़ोटो थी जिसे देखकर वो बस रोए जा रही थी। पाखी रोते हुए कहती है, माँ हमें क्या हो रहा है? हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है? आज उस मीरा की बातें सुनकर हम इतना तो समझ रहे थे कि उनके बीच जो था वो दोस्ती से ज़्यादा था, क्योंकि निष्ठा भी हमसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। पर अगर उनके बीच कुछ भी है तो इससे हमें क्यों तकलीफ़ हो रही है? हाँ, हम जानते हैं निष्ठा हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हमें उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। वो जब साथ होती है तब हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं, सारी टेंशन हम भूल जाते हैं, हम उसके साथ पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। पर दोस्तों में ये सब नहीं होता है ना माँ, और किसी और के साथ ज़्यादा घुलना मिलना हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कोई उसे हमसे दूर कर देगा। और माँ सच यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि निष्ठा कभी भी हमसे दूर हो। आप बोलो ना माँ, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? काश आप यहाँ होती माँ, तब आप हमें बताती, आप हमारे इस कन्फ्यूज़न को दूर करती। क्यों चली गई माँ आप हमसे इतना दूर, हमें अकेला छोड़कर? हम बहुत अकेले हो गए हैं माँ। पाखी रोते रोते यही सब बोले जा रही थी, तभी उसकी नज़र अपनी माँ की फ़ोटो पर गई और वो उन्हें देखने लगी थी। तभी उसे एक बात याद आती है। जब वो 10 साल की थी तब वो खेलते खेलते अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ हम आपसे कुछ पूछें? पाखी की माँ का नाम निशा सिंह राठौड़ है, जो उसे प्यार से अपने पास बिठाकर कहती हैं, हाँ बेटा बोलो ना, बिल्कुल पूछो। माँ ये प्यार क्या होता है? और पाखी के मुंह से प्यार वर्ड सुनकर निशा पहले तो उसे देखती है, फिर उसके सर पर हाथ करते हुए कहती है, बेटा प्यार वो है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है।
हम प्यार अपने अपनों से करते हैं, जैसे हम और आपके पापा आपसे करते हैं। पाखी उनकी बात को बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। वो फिर से कहती है, माँ हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी से प्यार हो गया है? तो निशा छोटी सी पाखी के इस सवाल पर मुस्कुरा कर बोलती है, बेटा जब हम किसी की फ़िक्र खुद से ज़्यादा करने लगते हैं, जब हमें किसी का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है, जब हम उस इंसान को तकलीफ़ में देखकर खुद भी उसके दर्द को महसूस करने लगते हैं, जब हम किसी को मुस्कुराता हुआ देख खुद भी मुस्कुरा देते हैं, जब किसी की खुशी हमारे खुशी से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जब कोई हमारे लिए अपनों से ज़्यादा अपना लगे और हमें उसके दूर जाने के ख्याल से भी डर लगे, तब समझ लेना कि हमें उससे प्यार है। बेटा प्यार एक वो एहसास है, जब ये आपको होगा ना तब आप खुद समझ जाएंगी। पाखी उनकी बातें ध्यान से सुनती और फिर हंसते हुए कहती, मतलब माँ हम आपसे प्यार करते हैं बहुत सारा। पाखी ये बोलते हुए उनको गले लगा लेती है और निशा भी उसे गले लगा कर कहती हैं, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। पाखी उस दिन की बात को याद करके मुस्कुरा रही थी और वो अपने आंसू साफ करते हुए अपनी माँ की पिक को अपने सीने से लगा कर कहती है, आपने सही कहा था माँ, प्यार जब होता है तब समझ आ जाता है। थैंक यू माँ हमारी हेल्प करने के लिए। आई लव यू माँ एंड आई लव निष्ठा ऑल्सो। हाँ माँ ये सच है, आई लव निष्ठा। गाइज आज की स्टोरी यहीं तक रखेंगे। आई नो कि स्टोरी थोड़ी शॉर्ट है, हाँ, बट क्योंकि मैं इसके आगे का लिख नहीं पाई इसलिए सॉरी। आज मैनेज कर लीजिए, कल से थोड़ी ज़्यादा देंगे, का टाइम बढ़ा देंगे। स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को और कमेंट भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।